हरे कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि कामदा एकादशी कब है, व्रत कब रखें, पारण कब और कैसे करें और इस दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी का दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी तिथि बहुत शुभ मानी जाती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी व्रत को रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 7 अप्रैल सोमवार को रात 8 बजे से और एकादशी तिथि का समापन होगा 8 अप्रैल मंगलवार को रात 9:12 पर। ऐसे में उदय तिथि होने के कारण इस बार 8 अप्रैल मंगलवार को कामदा एकादशी मनाई जाएगी और इसी दिन इसका व्रत और भगवान विष्णु का पूजन भी किया जाएगा। कामदा एकादशी के दिन यानी कि 8 अप्रैल मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:03 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:43 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:32 से 5:18 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:03 से दोपहर 12:53 तक। इस मुहूर्त में एकादशी व्रत की पूजा करना श्रेष्ठ रहेगा। इस मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करने से संकटों का नाश होगा और भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से 3:20 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:42 से 7:04 तक। एकादशी वाले दिन प्रातः काल जल्दी उठे, इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, स्वयं को चंदन का तिलक करें। हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र जरूर धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे और नमस्कार करते हुए अपने व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। इसके बाद सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल से छिड़ककर पवित्र कर ले। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाए। इस चौकी के दाईं ओर एक दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाए। जलपात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर भगवान श्री गणेश को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जलपात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और विष्णु जी पर छिड़के। इसके बाद भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। अब भगवान विष्णु को भी रोली चंदन का तिलक करें, कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाए। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसलिए भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें, क्योंकि भगवान विष्णु अपना कोई भी भोग तुलसी के बिना ग्रहण नहीं करते हैं। इसके साथ ही आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि भगवान श्री गणेश को तुलसी दल अर्पित न करें। इसके बाद भोग में मिठाई और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि सर्वोत्तम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। इसके बाद अगले दिन व्रत का पारण करें। कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल मंगलवार के दिन रखा जाएगा और एकादशी के व्रत का पारण 9 अप्रैल बुधवार के दिन किया जाएगा। इस दिन व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह रहेगा सुबह 6:05 से 8:34 तक। इस समय के बीच में आप कामदा एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। कामदा एकादशी के दिन आपको इन कुछ खास चीजों का जरूर ही ध्यान रखना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन सूर्यास्त के पश्चात भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तीखी चीजों का इस्तेमाल ना करें और भगवान को सादा भोजन लगाएं एवं मीठी पकवान भोग के रूप में जरूर रखें। कामदा एकादशी के दिन भूले भटके भी चावल का सेवन ना करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाले जीव के रूप में जन्म लेते हैं। इसके साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार के खाने में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल ना करें और पूरे तरीके से सात्विक आहार लें।
इसके अलावा इस दिन ऊंचे स्वर में बोलने से बचना चाहिए और अपशब्द नहीं कहना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन पति पत्नी को प्रेम भाव से रहना चाहिए और आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन तिल और फलों का दान करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन संभव हो तो गंगा स्नान भी करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले।